रिएक्शन जिससे प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो पहला पार्ट करना था तुमने कि द प्लांट्स प्रिपेयर योर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसका क्या बोला गया था तुम्हें? राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द सेम। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तुम्हारी बुक में 6CO2 plus 6H2O gives rise to C6H12O6 प्लस 6O2 है। ठीक है, ये तुम्हारा सनलाइट आता है, ऊपर लिख दोगे, और नीचे तुम्हारा आता है क्लोरोफिल। लेकिन कई जगह तुम्हें इसकी जगह जो ये 6H2O है इसकी जगह अगर तुम 12H2O भी लिख देते हो, कितना H2O? 12H2O, और साथ में क्योंकि ट्रांसपिरेशन में वाटर भी तो लॉस होता है तो 6H2O जो है वो साथ में लिख देते हो, तो मार्क्स तुम्हारे नहीं घटेंगे, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, ये तुम्हारा एक्वस फॉर्म में मेनली होता है, लेकिन तुम्हारी बुक में ये चीजें क्योंकि केमिस्ट्री का है तो ये इतना डिटेलिंग में नहीं लिखा हुआ। ये लिक्विड होगा, ये क्या होगा? गैस होगा। दूसरी चीज देखो, तुम्हें क्या कहा? राइट द मैकेनिज्म फॉर द सेम। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में 3 पॉइंट्स में ये मैकेनिज्म गिवन है। ठीक है, तो सेम तुमने यहाँ पे वो मैकेनिज्म लिख देना था। मैकेनिज्म मैं तुम्हें ना इसी रिएक्शन के साथ ही समझा देती हूँ, तो ताकि तुम्हारे दिमाग में क्या रहे, फिक्स हो जाए चीजें। देखो, सबसे पहला काम क्या होता है, ये वाला जो सनलाइट है इसको ट्रैप करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है क्या? ग्रीन पिगमेंट है, और ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ पर है? प्रेजेंट इन द लीफ। ठीक है, या फिर हम कह देते हैं क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है ये, राइट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सनलाइट है। अब जैसे ये सनलाइट क्लोरोफिल ट्रैप करेगा, पहला तुम्हारा पॉइंटर क्या आ गया? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। अब ट्रैप करके करेगा क्या? तो क्लोरोफिल के अंदर ही जो दूसरा स्टेप आएगा वो क्या आएगा? ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या हो गया तुम्हारा? कि भाई जो वाटर है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्लिट या हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसी को हम फोटोलिसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि भी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में। ये बना लेगा 2H पॉजिटिव प्लस O2। O2 अगर नहीं भी लिखोगे तो हाफ O2 लिख दो या सिंगल O लिख दो। गैस है, गैस क्या हुआ? ये बाहर निकल गया तुम्हारा, ये गैस क्या हुआ? बाहर निकल गया। अब ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन कहाँ गया? तीसरा पार्ट CO2 को देखो जरा ध्यान से। CO2 यहाँ पे इस हाइड्रोजन को, ये तुम्हारा कौन सा पार्ट बता रही हूं मैं? तीसरा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है यहाँ पे, CO2 तो था ही, C है, O2 है, साथ में क्या हमारा निकल रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? रिडक्शन। तीनों स्टेप क्लियर हो गया। पहले स्टेप में क्या होगा? क्लोरोफिल विल ट्रैप सनलाइट। दूसरा प्रोसेस स्प्लिटिंग या हाइड्रोलिसिस, जिसमें H2O सनलाइट को ग्रैब करके ब्रेक डाउन हो जाएगी, एंड तीसरा रिडक्शन ऑफ CO2 टू दिस। ठीक है जी, अगला पॉइंट जो इसी पार्ट में एक और क्वेश्चन तुमसे पूछ लेते हैं कि जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है रिएक्शन में, जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये कहां से रिलीज हो रहा है? CO2 से या H2O से? एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा? ये वाला जो ऑक्सीजन निकल रहा है ये कौन निकाल रहा है? CO2 निकाल रहा है या H2O निकाल रहा है? CO2। ओके, H2O। यहाँ ये रिएक्शन कहाँ गया बेटा? O2 कहाँ से आ रहा है? H2O से। CO2 तो मैंने डायरेक्ट बोला कि हाइड्रोजन गेन करके रिडक्शन हो रही है। चीजों को स्टेप वाइज अगर समझोगे तो द थिंग्स विल बिकम इजी फॉर यू। तीनों चीजें दिमाग में फिट हो गई? पक्का? चलो डन है। दूसरा कर सकते हो, पहला तुमने याद क्या रखना बेटा? स्टिमुलस होना चाहिए।
सबसे पहला क्या याद रखना है, स्टिमुलस। स्टिमुलस किसको क्या करेगा, रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा। स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर से ये कौन लेकर जाएगा, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व जो है वो किसके साथ, रिले न्यूरॉन, किसके साथ, रिले न्यूरॉन लिख लो या रिले नर्व लिख लो, ठीक है। ये रिले नर्व किसके अंदर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसके अंदर होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो दोनों चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, राइट। उसके बाद रिले नर्व से ये कहां पे चला गया, सीधा रिले नर्व कहां चला गया, मोटर नर्व। और मोटर नर्व के बाद ये कहां पे गया, इफेक्टर। मोटर नर्व से, यानी ये इट शुड बिगिन विद स्टिमुलस, रिसेप्टर एंड एंड विद इफेक्टर। अगर तुम देखो तो टोटल तुम्हारे यहाँ पे कितनी यादें हैं, 1 2 3 3 2 5 और ये बीच में हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया, बीच में। समझ गए ये, क्योंकि दोनों के रिले क्यों बोला, क्योंकि सेंसरी से मोटर तक ये लेकर आता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है मैसेज कन्वे करने का काम करता है। क्विक एक्शन है। तो ये तुम्हारा फ्लो चार्ट है। अब इतना लिखने के बाद ना इसको रट्टा मार लो। अब तुमने उसी को क्या करना है, डायग्रामेटिकली शो कर देना है। तो हाथ वाला जो तुम्हारे उसमें डायग्राम है वो हाथ बना देना है तुमने, ठीक है। अब जब ये याद कर लोगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगा कि हाँ भी क्या करना है। जब हाथ बनाओगे ना तो इस वाले पार्ट को तुमने कैसे करना है, ये मसल्स शो कर देना है। इफेक्टर कैसे शो होगा, मसल्स के फॉर्म में, ठीक है। मोटर नर्व एरो ऐसे लेकर जाएगा, सेंसरी नर्व इस साइड से एरो लेकर जाएगा। एरोस का ध्यान रखना है तुमने, ठीक है जी। एंड ये बाकी चीजें तो स्टिमुलस में क्या करते हैं, वो हॉट पैन बना देते हैं। पैन कैसे बनाओगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या करोगे, फिंगर वगैरह रिसेप्टर के लिए क्या बना दोगे, ये फिंगर बना दोगे कि पैन को हमने क्या किया, टच किया। देन चीजें चले आगे। फिंगर बनाने के लिए भी क्या करोगे, भी हाथ को एक उंगली तुम्हें पता है ऐसी होती है, बाकी थोड़ा सा क्लोज करके, एंड फिर ये हाथ तुम्हारा चला गया, ठीक है। और हाथ यहाँ पे जाकर तुमने क्या से शो करना है इसको, इस टाइप से। ये दिखा हो जाएगा पक्का, बस दिखा दो फिर। ठीक है, चलो अगला वाला पार्ट देखिए। बोला है Describe any two method of asexual reproduction with diagram. जब डिस्क्राइब दिया ना तो बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले तो तुमने देखो डिफाइन करोगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसमें सेक्सेस जो है अलग अलग इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, एंड देन द सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म्ड। उसके बाद यहाँ पे दो टाइप्स, तो टू टाइप्स आर, नंबर 1 कौन सा पहले लिख दोगे, बडिंग सबसे इजी है, ठीक है। बडिंग भी नहीं लिखना तो बाइनरी फिजन लिख लो। बडिंग भी अगर तुम्हें टफ लगता है, बाइनरी फिजन बना लो। कौन सा, अब याद रखना बेटा, जब बाइनरी फिजन या अकेला फिजन भी लिख रहे हो, यू नीड टू डिफाइन इट। सबसे पहला काम डिफाइन, उसके बाद एग्जाम्पल। पहले क्या लिखोगे, डेफिनेशन, फिर क्या लिखोगे, एग्जाम्पल, एंड देन यू विल ड्रॉ द डायग्राम। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा, तुमने कोई भी फ्रेगमेंटेशन ले लो, या सबसे जो इजी लगता है वो कौन सा है, बडिंग, ठीक है। अब बडिंग में भी क्या करोगे, अंडरलाइन देखना ध्यान से मैं कैसे लिख रही हूँ। फिर क्या करोगे, इसको डिफाइन करोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, ठीक है, एंड तीसरा पार्ट क्या करोगे, इसका डायग्राम। तो बाइनरी फिजन तुम्हें पता ही है अमीबा के अंदर होता है ना। सिंगल पेरेंट विल डिवाइड इनटू 2 डॉटेड सेल्स, ठीक है। इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेरेंट विल रिमेन इंटैक्ट, क्योंकि पेरेंट एज सच पेरेंट रहेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या, पेरेंट और डॉटर सेल दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो जब डिफाइन करोगे चीजें चलती जाएंगी। बडिंग किसके अंदर, यीस्ट के अंदर भी शो कर सकते हो, हाइड्रा के अंदर भी शो कर सकते हो।
ठीक है, इजीएस्ट डायग्राम उठाया करो। बाइंडिफिजन में लक्ष्मीनिया लेने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीनिया का डायग्राम थोड़ा सा पता है डिफरेंस है, तो भाई हम लक्ष्मीनिया पूछेंगे तो हम इजीएस्ट वाला अमीबा वाला उठाएंगे। किसका उठाएंगे? अमीबा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, जल्दी बोलो जल्दी। बायोमैग्निफिकेशन को तुम्हें डिफाइन करना था और दूसरा बायोडिग्रेडेबल। ये पांचवा क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन है? पांचवा है। चलो कोई चौथा बताओ। Write the phenotype. फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो लिखना था तुम्हें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, कैसे पता लगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है? प्योर टॉल प्योर शॉर्ट, क्योंकि हमने प्योर टॉल और किसको किया था साथ में? प्योर शॉर्ट को, एक ही कैरेक्टर उठाया तो इसका हमें पता लग गया ये कैरेक्टर एक है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। फिनोटाइपिक रेशियो देखो 3:1 होगा और जीनोटाइपिक क्या होगा? 1:2:1। ठीक है जी। 3:1 में क्या? 3 जो है वो आपका टॉल आएगा और एक क्या आएगा? शॉर्ट आएगा। इसमें क्या है? होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल और ये होमोजाइगस शॉर्ट। लिख दो इसको कि याद रहेगा पक्का। होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल और ये क्या आ जाएगा? होमोजाइगस शॉर्ट। डन है टर्म। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन तुम्हें कहा कि बायोमैग्निफिकेशन को डिफाइन करो। भाई बायोमैग्निफिकेशन टर्म बेटा जब कभी भी आ जाए ना तो यहाँ पे हमने स्पेशली जो है वो प्रोड्यूसर्स के साथ इसको कोरिलेट करना है। एक टर्म लिखोगे एक्यूमुलेशन।